पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कल से ही लगातार भारत लाइव INDIA गठबंधन के भीतर हो रही हलचल और दिल्ली में गुप्त बैठक की सूचना आप तक पहुंचा रही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी शुरू कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी तैयारी शुरू कर चुकी है और अपने घटक दलों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। लेकिन कल की मीटिंग में जो देखने को मिला वो INDIA गठबंधन नहीं बल्कि दो दलों के बीच का ये मीटिंग था, जिसमें बिहार को लेकर के फैसला हो रहा था और बिहार के 40 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए और कितनी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवार उतारेगी, इन बातों की चर्चा हो रही थी। और इससे जो निकल करके बातें सामने आई वो काफ़ी चौंकाने वाली है। हालांकि हमारा इस पर कोई दावा नहीं है, लेकिन जो खबरों में चल रहा है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बिहार की 40 सीटों में से 23 सीटें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अपने खाते में रखना चाहती है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ा कठिन परिस्थिति सामने आ गया है। और इस कठिन परिस्थिति को सबसे पहले देखा है केसी त्यागी ने। दिल्ली में बैठे केसी त्यागी ने जनता दल यूनाइटेड को लेकर के बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने INDIA गठबंधन को लेकर के भी कहा है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में जीती हुई 16 सीटें जो जदयू के खाते में है उस पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी के प्रवक्ता से लेकर मंत्री तक इस पर अपना बयान दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि संयोजक वाली बात तो अब बहुत पुरानी हो गई, लेकिन नई बातें शुरू हो चुकी हैं। आपको इस बात की जानकारी हम लगातार दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए जदयू, राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट शेयरिंग का बंटवारा होना है। लेकिन इस बीच खबर जो आ रही है कि दिल्ली में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों मिल करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको खबरों में बताया भी था कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई सीटों पर नज़र कांग्रेस और वाम दल और साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल की भी पड़ी हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर के जो हलचल मची हुई है उसमें साफ तरीके से ये बात कह दी गई है कि इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस की जो बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल शामिल थे और उस बैठक में जदयू ने दूरी बनाई, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ जा रहा है। बिहार में जदयू की दावेदारी पर बोलते हुए केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार में जदयू कितनी सीटों पर दावा करेगी, यह पूरी तरह से अब साफ है कि अपनी जीती हुई 16 सीटें तो हर हाल में जनता दल यूनाइटेड छोड़ने की बात ही नहीं है। इसके साथ साथ कई ऐसी पारंपरिक सीटें हैं जिस पर जदयू अपनी दावेदारी ठोकेगी। पार्टी के ही पास ये 16 सीटें रहेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि सभी नेता बैठेंगे और सीट शेयरिंग पर बात करेंगे। जो चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं को निर्मूल साबित करना अब महागठबंधन के साथी दलों के पास है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, इस पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी कई ऐसी बातें कही है जिसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि KBC का सवाल कह के मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर एक और चर्चा छेड़ दिया है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड को 13 सीटों में निपटाने की कोशिश चल रही है राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जीती हुई 16 सीटें तो छोड़ेगी नहीं, इसके साथ साथ जो पारंपरिक सीट है उन सीटों पर भी वो अपनी दावेदारी ठोकेंगी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सीट शेयरिंग का विवाद, जिसको हम बता रहे थे कि यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है, INDIA गठबंधन में कहीं ना कहीं विवाद का और बिखराव का कारण यही बनने वाला है। लगातार अब इसकी चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। आप मीडिया चैनल से लेकर के राजनीतिक गलियारे में भी ये चर्चाएं सुने होंगे, जिसको हम लगातार कई दिनों से आपके सामने रख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।